सबसे बड़े इम्तिहानात में से एक इम्तिहान इन्होंने इस बार क्वालिफाई करके न सिर्फ अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का, बल्कि यूं कह लीजिए खिताए पीर पंचाल का नाम इस वक्त सुर्खियों में है। मोहम्मद शबीर हमारे साथ राह रास्त है। बहुत शुक्रिया शबीर, वक्त देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम इस वक्त आपको देख रही है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं पूछूंगा आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना वसी तजर्बे के साथ और कामयाबी के साथ इम्तिहान में जाना, और आज जाकर बिलाखिर आपको कामयाबी हासिल हुई है। कैसा ये सफ़र रहा? मैं शुरुआत इसी से करता हूँ, चूँकि उस इलाके से आप हैं जो डिस्टर्ब एरिया भी एक हिसाब से रहा, बॉर्डर बेल्ट भी इस आपके एरिया के बहुत करीब है, और उस ज़िले से आप ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर कई तरह की मुश्किलात भी, बुनियादी मसाइल ऐसे हैं, बुनियादी सहूलियात का फुकदान रहता है। उन सब के बावजूद आज आपने सबको फ़ख्र से सर बुलंद करने का मौका दिया है। ज़रा इस कामयाबी के सफ़र की भी ज़रा अपने अल्फाज में वजाहत कीजिएगा और बताइए कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़। मैं आपका पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूँ जी। मेरा सफ़र जो यूपीएससी का ये कि कैसे हार्डशिप को फेस करके आप अपनी ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। बिल्कुल बड़ी कामयाबी है। शब्बीर, आपके बारे में ये भी बताया जाता है कि आपकी वालिदा दुनिया में नहीं है और बहुत कम वसाइल के साथ आप यहाँ पहुँचे। इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये भी बताइएगा कि जिस इलाके से आप निकले कैसे ये चीज़ मुमकिन हो पाई है। हालांकि मुश्किल सूरत हाल में कई तरह के मसाइल का मैं जिक्र कर चुका हूँ जिस इलाके से आप हैं, लेकिन दिल्ली तक के सफ़र के लिए और फिर तालीम हासिल करना, कोचिंग हासिल करना, डिग्री हासिल करना और यहाँ तक पहुँचना, जाहिर सी बात है बहुत वसाइल की ज़रूरत पड़ती है। इसके बावजूद आप पहुँचे जो आपके पास काफ़ी कम थे, फिर कैसे मुमकिन हो पाया? क्या कोई आउटर सपोर्ट भी आपको मिली, कोई और भी मदद के लिए आगे आया? हाँ, बहुत सारे दिक्कतें थी, जैसे फाइनेंशियल और ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अपना अगर आपके ड्रीम सच्चे हैं तो यू विल गो एनी एक्सटेंट, आप उसको अचीव करने के लिए जा सकते हैं। तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट, जैसे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था तो बहुत सारे एलुमनाई एसोसिएशन से स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो स्कॉलरशिप भी मुझे मिलते रहे। तो मुझे और सबसे बड़ी बात कि मेरे घर से यानी मेरे वालिद साहब और वालदा, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट जो है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है और उसके बाद मेरे दोस्तों को और मेरे उस्ताद। तो ये जो तालीमी सफ़र रहा है, कहाँ तक आपकी तालीम गई है? ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या आपने किया और कहाँ कहाँ से? मैं 2013 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ गया था। वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स किया जी। और उसके बाद मैंने एमएससी जोलॉजी में अपना कंप्लीट किया वहाँ से। ठीक है। और इसी दौरान मैंने CSIR JRF जो लाइफ साइंसेज में, मैंने उसमें 44 रैंक ऑल इंडिया अचीव किया था। जी। और रिसेंटली 2020 में मैं असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हुआ। मेरा रैंक था वहाँ पे 172। तो ये मेरा सफ़र था अभी तक का। तो और फाइनल में मुझे आज 419 रैंक मिला और होपफुली मुझे IAS मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं IAS मिले और अच्छे मौके आपको मिले, आवाम की खिदमत करने का मौका आपको मिला है। तो जो ये सारा प्रोसेस रहा है इसमें रैंक कौन सा इस बार रहा आपका 685 टोटल कैंडिडेट्स में से? मेरा इस बार का रैंक 419 है, 419। 419। तो जम्मू कश्मीर से कुछ और भी जानकारी दे पाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसमें खिता चिनाब से भी 2 नौजवान रहे हैं जो इस बार क्वालिफाई करने में कामयाब है। उसके अलावा कोई और आपका साथी कश्मीर वैली से, जम्मू प्रोविंस से, चिनाब या पीर पंचाल से जो इस बार कामयाब हो पाया है इस लिस्ट में, जिसका नाम है किसी का? मैं अभी जो जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात है वहाँ तक एक अनवर हुसैन है, वो
लद्दाख से उनका ताल्लुक है, उनका क्वालिफाई हुआ है और 600 समथिंग रैंक है उनका। जी। और उसके बाद असरार अहमद किचलू, उनका क्वालिफाई हुआ है, वो ऑलरेडी आईआरएस ऑफिसर हैं। ठीक है। मैं दो तीन लोगों को जानता हूँ, तो बातें अभी चीजें खुल के आ रही है, तो क्योंकि मैं बिजी था बहुत ज्यादा, जान भी नहीं सका चीजों के बारे में ठीक क्या है, प्रोसेस है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपके गालिबन बहन हैं और बाकी जो इस वक्त आसपास के इलाकों से आपके घर तांता बनता हुआ है लोगों का, जो इस वक्त मुलाकात आपके घर वालों से कर रहे हैं, मुबारकबादी का सिलसिला भी चल रहा है, तस्वीरें वहाँ से भी हम बता रहे हैं, साथ साथ कितना मुश्किल तरीन सफ़र रहा होगा ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये जो यहाँ से फर्दर प्रोसेस रहता है क्वालिफिकेशन के बाद, ये क्या रहता है, कितनी इसमें तरबियत आपको हासिल करनी पड़ती है, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस रहता है, और कब जाकर पोस्टिंग होती है आपकी बेसिक शुरुआत? इसकी भी हम उम्मीद करें कि जम्मू कश्मीर से ही आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो इस बार होने वाली है। होपफुली मेरा जो जोन 1 और एगमोट पहला प्रेफरेंस है। जी। लेट्स सी क्या मिलता है मुझे, लेकिन वो अभी मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता कि मुझे कौन सा कैडर मिलेगा। अगर मुझे स्टेट का कैडर मिलेगा तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, और मैं काम करूंगा लोगों के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तो उम्मीद जहाँ के तक साथ जी 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 कंटिन्यू करें। हाँ जी बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को अगर बेहतर कर पाऊँ, आई विल गिव माय कंट्रीब्यूशन टू दैट। जी। तो इंतज़ार घर पर भी हो रहा है, तो हमने सुना है कि आप और भी कुछ तालीमी सरगर्मियों में इन दिनों मसरूफ़ हैं, वो मुकम्मल करने के बाद आप वापस पहुंच जाने वाले हैं, जहां पर पुरतपाक इस्तकबाल आपका बज़ाहिर होगा, ऐसी तस्वीरें इस वक्त से सामने आ रही हैं। तो कब तक तैयारी है वापसी की, और जल्दी ही ये क्या अपना जो बाकी प्रोसेस है एजुकेशन का वो मुकम्मल करने के बाद जा रहे हैं, या फिर थोड़ा प्रोसेस और लंबा जाएगा? प्रोसेस, क्योंकि मुझे आईएएस मिल गया तो इट्स एंड ऑफ ऑल थिंग, क्योंकि हर कोई आईएएस ही बनना चाहता है। तो हम्म। लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है अभी, जो मेरे लिए ओपन है अभी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू है मेरा 21 जून को। तो मैंने उस पर अभी डिसीजन कोई लिया नहीं कि मैं उसमें अपेयर होऊंगा कि नहीं। जी। तो खैर मैं अभी तो घर आऊंगा मैं एक दो दिन में, तो उसके बाद ही आके मैं डिसाइड करता हूँ दिल्ली की चलिए, मुझे आपके क्या घर करना वाले है। देख रहे हैं, उनको भी पैगाम आपका मिल गया है। वो तमाम लोग जो इतना मुश्किल सफ़र अगर कहीं पर नज़र आए तो पाँव पीछे खींच लेते हैं, मुआशी तौर पर भी बहुत कमज़ोर होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं? कोई ख़ास पैगाम उन सभी नौजवानों को, आपके जो हम उम्र हैं, आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, और वो तमाम लोग जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक लंबी लाइन लगी हुई है इन सभी लोगों की, जो आपकी तस्वीरें शेयर करके आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन वो भी इस रास्ते पर आएँ, ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, कैसे वो खुद को मोटिवेट करें, इस चीज़ की तरफ लाएं, रागिब करें, ये कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं? ज़रा इस हवाले से भी उन सभी नौजवानों को कोई ख़ास पैगाम दीजिएगा। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं और जो भी बच्चे अभी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो पीएस का हो, जी। असिस्टेंट कमांडेंट हो, सीएपीएफ सीपीएस हो, या यूपीएससी का कोई यानी सिविल सर्विसेज हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, जिसमें भी वो जाना चाहते हैं, तो उनको अपनी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर रखनी है और ये जानना है कि ये दीज आर द टफेस्ट एग्जाम। पूरी इंडिया से कंपटीशन लोग आते हैं और दे हैव वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड। कोई आईआईटीएन होता है, कोई एमबीबीएस होता है, और बहुत सारे यानी अच्छे अच्छे टॉपर ही होते हैं बहुत सारे, और लेकिन अच्छे उनसे आपको compete करना है तो आपको यानी एक पेशेंस, परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी को अपने पास रखना ही है, जब तक कि आप फाइनल जो सक्सेस है वो अचीव ना कर लें। जी। तो दिक्कतें तो आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, लेकिन वही टेस्ट है इसका। अगर हम उनको अप्रूव कर पाएंगे तो यकीनन हम कामयाब होंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि ठीक लगे है। रहिए अच्छा, आप। शबीर साहब, बच्चियां वाली टॉप सुरनकोट तहसील से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इंतज़ार वहाँ पर भी हो रहा है और उन एरियाज़ में भी हो रहा है जहाँ आपको लोग जानते हैं, जम्मू से लेकर जम्मू प्रोविंस के अंदर दाएं बाएं जो आपके साथी थे, महबाब थे, जो लोग आपको बहुत करीब से परखते हैं। एक चीज़ हमने और भी देखी है कि इन इलाकों के अंदर, जिस तरह एक आप इलाके से जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, प्रायोरिटी
एजुकेशन नहीं रहती है, ज़्यादातर हमने देखा। वो अलग बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से लोग बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये चीज़ मुश्किल है कि आप तरजीहात में अपनी तालीम को नहीं ले सकते, तरजीह बुनियादों पर तालीम हासिल नहीं कर सकते, और बाकी कामकाज की तरफ जो है वो किसी न किसी तरीके से बहुत कम उम्र में बच्चों को पेरेंट्स लगा देते हैं कि पैसा कमाना मकसद है, जब बाद में भी कमाना है तो शुरुआत आज से क्यों ना कर दी जाए। ये कैसे, ये जो बेदारी है या अवेयरनेस है, कैसे खुद के अंदर पैदा की जाए, स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जो रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ तक सरकार, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बाकी तमाम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, ये बात जी, रिजल्ट चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि अगर थोड़ी पढ़ाई का बहुत कुछ अच्छा मिल जाए, तो आई थिंक वो चीज जो एक परसेप्शन है उसको चेंज करने की जरूरत है। तो वहाँ पे हमें यही जानना है कि जब बड़े लक्ष्य होंगे तो उनके लिए स्ट्रगल भी बड़ा होता है। तो पेरेंट्स को भी यानी एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट होना चाहिए, जिसमें जितने भी सिविल सोसाइटीज हैं, एनजीओ, उनको इंक्लूड करके हम ये कर सकते हैं कि लोगों में और अवेयरनेस लाएं कि तालीम की है जो हमें आगे ले जा सकती है। जी, इसमें मुश्किलें हैं लेकिन द एंड इज ब्यूटीफुल। तो हाँ, ये चीज है कि बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट करने का जरूरत है, खासकर देहात और पिछड़े इलाकों में। जी, एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि ख़वातीन भी उनको बाख्तियार बनाने के लिए कई इक़दामात हुकूमती सतह पर हुए हैं या मकामी सतह पर भी ऐसी कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं, जिसके हम अच्छे नताइज भी देख रहे हैं ग्राउंड पर। लेकिन मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी हर फील्ड में आगे नज़र आती हैं। इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम तक पहुँचने के लिए क्या ख़वातीन को भी वही मेहनत, वही कोशिशें, वही प्रयास और वही ट्राई करने की ज़रूरत है जो आप करते हैं या लड़के आमतौर पर करते नज़र आते हैं, कि वो भी कम से कम इस एरिया और उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर टोटली कोचिंग का कोई प्रोसेस नहीं है या कोई उन्हें अवेयर नहीं कर सकता, कोई बातें बता नहीं सकता, ज़रूरी चीज़ें एग्ज़ाम्स को लेकर नहीं बता सकता, वहाँ से ख़वातीन या जो बच्चियाँ हैं वो बाहर निकलना चाहें, इस एग्ज़ाम तक पहुँचना चाहें, तो जादू की छड़ी तो चल नहीं सकती। तो क्या ऐसे में रिक्वायरमेंट्स रहती हैं या होनी चाहिए आपकी नज़र में? हाँ, गर्ल्स जो लड़कियां हैं हमारे, स्पेशली ना ही देहात और ना शहर से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूपीएससी और इवन केएस में भी। तो मुझे लगता है कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और एक इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है टास्क बेरर हैं, उनको एक शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि लड़कियों को जब तक हम आगे नहीं लाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन का एक आधा हिस्सा जो है वो पीछे रह जाएगा। तो हमारी मुकम्मल जो तरक्की है या कामयाबी है वो नहीं मिल पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि हमें डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। आपकी जो इब्तदाई तालीम है वो सरकारी स्कूल से हुई है शबीर साहब? इब्तदाई तालीम मेरी 8th तक जो है वो प्राइवेट स्कूल में हुई और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में हुई है मेरी 10th और 12th। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और आपको गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हिंदुस्तान के उन अफसरान में आपका नाम शामिल हो जाएगा उस फहरिस्त में, बल्कि शामिल हो चुका है, जो मुल्की सतह पर अच्छी अच्छी पोस्टों पर, अच्छे अच्छे ओहदों पर इस वक्त फाइज हैं। और निज़ाम बहुत सारे यूटीज़ का, बहुत रियासतों का, बहुत डिस्ट्रिक्ट्स का, बहुत प्रोविंसेस का चलाते हैं। उनमें मोहम्मद शबीर भी 419वां रैंक है। 685 टोटल कैंडिडेट्स थे, जिनमें जनरल और जिनमें OBCs, STs और SCs कैटेगरी के तमाम लोग हमने देखा कि वो भी शुमार करके 685 टोटल की तादाद बनती है। ये तस्वीर एक और जो दिल को बहुत सुकून देने वाली तस्वीर है। ख़वातीन ने एक बार फिर टॉप किया है। टॉप 3 में इस बार 3 लड़कियां रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, और ये दूसरा अटैम्प्ट था श्रुति शर्मा का भी, जिन्होंने इस बार IAS क्वालिफाई किया है, टॉपर हैं। और 419वां मकाम हासिल किया मोहम्मद शबीर ने, जो हमारे साथ बराह रास्त नई दिल्ली से थे, एक और एग्ज़ाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और होप सो कि बहुत जल्द वो तमाम चीज़ें हमें देखने को मिले कि वो निज़ाम चलाएं और आवाम की खिदमत करें। और साथ साथ
शबीर के घर की तस्वीरें हमने बताई। हमारे नुमाइंदे यानी गुलिस्तान न्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं आकाश मलिक, उनके घर वालों से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो तस्वीरें भी बताई। वहाँ पर कैसे मिठाई तकसीम की जा रही है, ये तस्वीरें हमारे नुमाइंदे की तरफ से ली गई हैं। उनके घर पर इस वक्त वो तमाम स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स पहुँचे हैं और वो तमाम लोग जिन्होंने कामयाबी के इस सफ़र तक शबीर की मदद की। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज नहीं तो कल उन दीगर तमाम नौजवानों से भी मुलाकात हो, बात हो पाए, आपके सवालात और उनके जवाबात भी कामयाबी के सफ़र में जिन्होंने आज प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की है।